जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है भय, डर, डर भय लगना। जब तक हम किसी से डरते हैं, भय लगता है, तो तब तक हमें आर्त ध्यान होगा और वही भय दूसरों के कहने से रुद्र ध्यान भी होगा। यानी कि किसी से भी डरना, फिर वह देव दानव हो, मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, स्थलचर हो, नभचर हो, कोई भी हो, किसी भी तरह का, मानव सर्जित हो, कुदरती हो, किसी भी तरह का भय रखना या भयभीत होना या डरना, उससे पाप का बंध होता है, दोष का बंध होता है। यह बात लगभग सबकी बात पे नहीं कर रहा, लेकिन लगभग लोगों को पता नहीं है कि डर भय लगने से भी पाप लगता है, दोष लगता है। यस, हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब तक आप डरते हैं किसी से, आपको भय लगता है, तब तक आप अपनी रक्षा का कुछ न कुछ इंतजाम, अपने रक्षण करने का कुछ न कुछ तरकीब, इंतजाम या कोई न कोई व्यवस्था रखेंगे आप। यानी कि जब तक आप डरते हैं, किसी से भय रखते हैं, तब तक आप हिंसक ही है। अहिंसा का पालन कर रहे हो तो भी आप हिंसक ही हो। जैसे कहीं जा रहे हैं तो अपने पास लकड़ी रखना, अपने पास छोटा मोटा धारदार कोई हथियार रखना या और कोई भी साधन रखना। जिनके पास लाइसेंस होता है वो रिवॉल्वर, पिस्टल भी रखते हैं। तो इस तरह के कोई भी, किसी भी तरह के छोटे बड़े अस्त्र शस्त्र रखना का मतलब ये हुआ कि हमारे पर कोई हमला करेगा तो हम उसका प्रतिकार करेंगे। व्यवहारिक दृष्टि से प्रतिकार करना कोई गलत बात नहीं है। खुद की रक्षा के लिए प्रतिकार करना व्यवहारिक दृष्टि से कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब तक आपके मन में डर भय है, तब तक आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम करेंगे, और वो इंतजाम अहिंसक होता है, वो इंतजाम हिंसक होता है। सॉरी, अहिंसक नहीं, हिंसक ही होता है। और जब तक आप उस इंतजाम में रहेंगे, तब तक आप अहिंसक नहीं बन सकते। और जब तक हिंसक है, तब तक आपको
दोष का, पाप का बंधन होता ही रहेगा। एक संज्ञा है डर। जनरल बात है, लोगों को डर लगता है, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए और थोड़ा डीपली थिंकिंग किया जाए, समझा जाए तत्व की दृष्टि से, तो हम ये प्रमाणित कर सकते हैं कि हम डर जैसा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसी भी तरह का कोई डर भय ही नहीं है। ऐसा इसलिए, कुछ भी होगा, मृत्यु से ज्यादा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना। मृत्यु से ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मृत्यु भी जीवन में एक ही बार आनी है, और वह भी तय है कब आनी है, कैसे आनी है, किसके हाथ आनी है, बीमार होके आनी है, कहीं से गिर कर आनी है, एक्सीडेंट में आनी है, पानी में आनी है, पहाड़ों में आनी है, कहीं दब कर आनी है, या इजी वे में आनी है, या किसी शस्त्र या अस्त्र से, गोली से, कैसे मृत्यु आनी है, किसके हाथ से आनी है, कब आनी है, कहां आनी है, सब नक्की है। लेकिन हम जानते नहीं है कैसे होगी और क्या होगा। तो मृत्यु एक ही बार होगी जीवन में, तो फिर डर कैसा? हमें पता ही नहीं कब आने वाली, तो मृत्यु तो आएगी 10 साल, 20 साल, 25, 50 साल बाद, और तब तक हम डर डर के जीते रहे। कब तक हम डर डर के जीते रहेंगे? इसलिए डरने का कोई तर्क, मतलब तत्व की दृष्टि से डर जैसा कुछ है ही नहीं। तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो एक दोहे में कहा गया है कि दोहा थोड़ा विचित्र है। मुझे सार्वजनिक तौर पर सॉरी नहीं बोलना चाहिए, उसकी जगह दूसरा एक कहावत ले लेते हैं। अनहोनी होवे नहीं, अनहोनी होवे नहीं, होवे वा अनहोनी, अनहोनी होवे नहीं, होवे वो अनहोनी, होवे वो होनी। तो बिन मतलब आंसू बहा क्यों धीरज खोनी। अनहोनी होवे नहीं, होवे वो होनी, बिन मतलब आंसू बहा क्यों धीरज खोनी। यानी कि जो कुछ भी होगा वो अनहोनी नहीं है, होना है इसलिए होगा, और आपके रुके वह रुक भी नहीं सकता, किसी भी हालत में रुक नहीं सकता। किसी के रोकने से, देव के, दानव से, दानव के, मानव के या पशु पक्षी, किसी के रोकने से रुक नहीं सकता, तो फिर धीरज क्यों खोने? मृत्यु के पहले ही क्यों मरना? ये तो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। अब रियल में निश्चय की दृष्टिकोण से देखा जाए, और वह दृष्टिकोण यदि समझ में आ जाए अच्छी तरह से, तो व्यक्ति को कहीं डर भय बिल्कुल नहीं लगेगा।
मैं मेरी खुद की बात करता हूं, सामने से जाकर कि हाँ मैं किसी से नहीं डरता, आ जाओ मेरे सामने, जिसको जो करना है कर लो, मैं किसी से नहीं डरता, इसे चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी, देव को नहीं, दानव को नहीं, मानव को नहीं, पशु को नहीं। हाँ, जो सहजा सहज वे में जो होना है सो सो तब तब होगा, तब तब होगा। जो जो होना है सो सो तब तक होगा ही होगा। तो चैलेंज किसी को नहीं करना है और डरना किसी से नहीं है। अब डरना क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीजन समझते हैं तात्विक दृष्टि से, निश्चय नय की दृष्टि से। निश्चय नय में ऐसा है, व्यवहारिक दृष्टि से तो लगता है सबको भाई मुझे मार डालेगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो डर लगता है इंसान को। लेकिन मारेगा किसको? इस शरीर को। तो ये शरीर तो एक बार नष्ट होना ही है, और कैसे, कहां, कैसे, कब, किसके हाथों होना है वो भी फिक्स है, बिल्कुल नक्की है, लेकिन हमें नहीं पता है। तो फिर किससे डरे हम? क्यों डरे? देव से होगा, दानव से होगा, मानव से होगा, या कोई पशु पक्षी से होगा, हमें नहीं पता। आकाश में होगा, धरती पर होगा, या पानी पर होगा, वो भी नहीं पता। अकस्मात होगा या कुदरती होगा, वो भी नहीं पता। तो मृत्यु से पहले मरने की जरूरत नहीं है। तो निश्चय नहीं की दृष्टि से अंत होगा तो इस शरीर का होगा, मेरा नहीं। मैं कहने वाला कौन हूं? प्योर सोल, शुद्ध आत्मा। मैं इस शरीर में अभी हूं, वर्तमान में। इस शरीर, ये शरीर मिला उसके पहले भी मैं था, और ये शरीर छूटेगा उसके बाद भी मैं, यानी कि शुद्ध आत्मा रहूंगा। मैं अविनाशी हूं, मेरा कोई विनाश नहीं कर सकता। मुझे कौन कौन बोल रही है? आत्मा। मुझे कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई पानी में वगैरह कहीं बहा नहीं सकता, मुझे हवा में कोई उड़ा नहीं सकता, मुझे किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता, मुझे कोई सुखा नहीं सकता। मतलब मेरा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मैं इतना सूक्ष्म हूं, अति सूक्ष्म हूं। सारे अस्त्र शस्त्र जो भी है वो स्थूल रूप में है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अविनाशी हूं, और ये शरीर जो है वो विनाशी है। इसको भेदा छेदा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, काटा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं अति सूक्ष्म हूं और मैं अविनाशी हूं, तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं पहले भी था, आज हूं और आगे भी रहूंगा। और इस शरीर का, जो शरीर मिला हुआ है मुझे, बात समझना ध्यान से। यदि बात समझ में आ जाएगी तो डर भय कायम के लिए मिट जाएगा। इस शरीर का एक दिन अंत होना है। हम पूर्व भव से प्रारब्ध लेकर आए हैं, शुभ और अशुभ दोनों। यदि हमारा कुदरती नॉर्मल वे में मृत्यु हुई तो दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी
के बिना तुरंत मृत्यु हो सकती है अवश्य पूर्ण होने पर, और पाप का उदय है तो काफी दुख, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी भी आ सकती है। उसके बाद मृत्यु होगी, क्योंकि दुख तो भुगतना, पश्चाता वेदनीय जो कर्म है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। तो हम मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, किस तरह से होगी, वो सारा प्रारब्ध, वो सारे के सारे कर्म, शुभ और अशुभ, हम जन्म से, जब से माँ के गर्भ में आए हैं उस दिन से लगाकर मृत्यु तक के सारे प्रारब्ध साथ में लेकर आए हैं। उसके अनुसार होगा, जो भी होगा वो किसका होगा, इस शरीर का होगा। मेरा कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब फिर मन में डर किस बात का? एक जैसे कोई डरता है कि भाई मैं भूत से, पलित से, भूत प्रेत, राक्षस, किन्नर वगैरह जो भी देव देवता होते हैं वो भी देव है एक तरह के, कि उनसे डर लगता है। अदृश्य शक्तियों से इस तरीके से डर लगता है। तो अदृश्य शक्तियों के अंदर भी वो देवगति के जीव है, और देवों के अंदर भी जो आत्मा है वही परमात्मा है। जैसा आपके अंदर आत्मा है वैसा का वैसा आत्मा उन देव के अंदर भी है। तो आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। हाँ, किसी देव का, फिर वह भूत हो, प्रेत हो, राक्षस हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, अलग अलग तरह के जो भी देव है, किसी के साथ कोई आपका ऋणानुबंध है, आपका लेन देन है, तो वो पूरा होगा, वह पूरा होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो फिर डरना किस बात का? वह होगा ही पूरा और वही करेगा वो पूरा आके, तो किस बात का डर? किस बात का डर? हमें सामने से जाकर किसी को चैलेंज नहीं देना है, शमशान में जाकर खड़े होकर वहां, हाँ आ जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा चैलेंज नहीं देना है। हाँ, सहजा सहज वे में आपको पता ही नहीं और आप गुजर रहे हैं वहां से, और अचानक जो होनी है वह होगी, अनहोनी तो होती नहीं। और यदि कुछ नहीं होना है तो आप एक बार नहीं, लाख बार उधर से गुजर जाओ, किधर से भी, कहां से भी, शमशान में, कब्रिस्तान में, कहीं से भी, कुछ भी, रात को, दिन को, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, कुछ नहीं होगा जब तक किसी के साथ कोई लेन देन न हो। तो अदृश्य शक्तियों से फिर डर किस बात का? ये समझने जैसी बात है। किस बात का डर? किसी भी देवी देवता के भी किस बात का डर? जो भी देवी देवता होते हैं वो तो पूजने योग्य, और उनके अंदर भी आत्मा है, हमारा जैसे ही आत्मा है। दूसरा, मानव, कोई भी मनुष्य हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी पावरफुल हो, उसके साथ हमारा कोई लेन देन है तो वो पूर्व भव का हिसाब है, पूर्व भव का कर्म है। देव के साथ भी कोई लेन देन है, ऋणानुबंध है, तो वो पूर्व भव का ही लेन देन है, हिसाब है, तो वो पूरा होगा। मनुष्य के साथ, किसी के भी साथ कोई भी हो तो वो भी पूरा होगा। फिर आते हैं पशु। पशुओं के अंदर भी कोई भी हिंसक पशु भी, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसने अटैक कर दिया, घायल कर दिया, या किसी ने मार दिया, मृत्यु तक हो गई कोई हिंसक पशु ने, तो हिसाब होगा तो पूरा होगा। हम चैलेंज नहीं करते,
कोई कहता कि इसके अंदर तो ये जंगल है, यहाँ पर काफी शेर चीता वगैरह बियर ये सब रहते हैं, तो मैं तो नहीं डरता, मैं तो जाऊंगा अकेला। चैलेंज नहीं करना है, वहां आप सहजा सहज वे में जा रहे हैं, आपको पता नहीं और आपको जाना है, और अचानक किसी ने अटैक कर लिया, जो होनी है वो तो होगी, अनहोनी होती नहीं, ये सिद्धांत है, यूनिवर्सल लॉ है। सब कुछ आप साथ में लेकर आए, उसी के अनुसार अटैक कर भी सकता है कोई और अटैक नहीं भी कर सकता है, ये फिक्स है, फाइनल है। तो फिर डर किस बात का, क्यों डरना, किससे डरना। दूसरा एक सिद्धांत ये और भी है, जब तक आपके मन में किसी का भी डर है, देव दानव का या किसी मानव का, मनुष्य का भी हो सकता है, और किसी पशु का हो, पक्षी का हो, जलचर हो, स्थलचर हो, नभचर हो, किसी का भी कोई डर हो सकता है, तो कि वो हिंसक है, मेरे पर अटैक कर देगा, ये होगा वो होगा, तब तक आपको डर रहेगा और वह अटैक भी कर सकता है। और आप में डर मिट गया, समझ के साथ डर मिट गया, किसका, कि मेरे जैसे पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, दानव हो, देव हो, कोई भी हो, सबके अंदर मेरे जैसे ही आत्मा है, मेरे जैसे ही आत्मा, शुद्ध आत्मा, और वही कर्म बंधन रहित हुए तो वही परमात्मा है, वह किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और जिसका जो हिसाब होगा, लेन देन होगा, वो पूरा होगा ही होगा। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, तो फिर डर किस बात का, किस बात का डर। जैसे कोई सर्प है कि हिंसक है, काट देगा, सर्प नहीं काटता आपको, आपका डर जो है वो आपको कटवाएगा। और दूसरा, उसके साथ कोई लेन देन है, हिसाब है, तो ही वह होगा, बाकी नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता। इसके लिए एक वीडियो छोटा और बनाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो डर है, इसका गूढ़ रहस्य समझाने की मैंने कोशिश की है। इसको लाखों करोड़ों लोगों तक फैलाकर अनुमोदना का पुण्य कमाए। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जितेंद्र साहब।